today let's start with chapter number 1, living and non-living things. In this chapter we will study about living things and non-living things. देखो living things वो चीज़ें वो things होते हैं जिनके अंदर life होती है, जैसे आपके human beings हो गए, animals हो गए, plants. Non-living things क्या होती है? Things which do not have life, जिनके अंदर life नहीं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? Non-living things. ठीक है? There are different kinds of things in our house. We have pets like dogs, rabbits. We have our favorite toy like teddy bear, top car, aeroplane. देखो, फिर आपके पास टेबल है, चेयर है, सोफा है, वेसल है, टेलीविजन है, and so many other things. If we call our dog, it comes towards us. देखो, अगर आप अपने डॉग को बुलाते हो तो वो आपकी तरफ आता है, लेकिन अगर आप जो आपका टॉय है उसको बुलाओगे तो वो नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करते, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? मूव. बट इफ वी कॉल आवर टॉय, इट डज नॉट कम टू अस. द डॉग कम्स टू अस बिकॉज इट इज अ लिविंग थिंग, एंड टॉय डज नॉट कम टूवर्ड्स अस. क्यों नहीं आता है वो? क्योंकि वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग है और वो मूव नहीं कर सकता. ठीक है? ऑल लिविंग थिंग्स हैव सम फीचर्स. दीज फीचर्स मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग. देखो, सारे जो लिविंग थिंग्स हैं उनके कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं और कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट बनाते हैं. जैसे कि द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, animals, human beings, are to take food and water, grow, breathe, move on their own, feel and react, reproduce और die. देखो, अगर मैं कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ जो प्लांट्स और एनिमल्स में सेम होते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, फूड और वाटर पीते हैं, मतलब फूड खाते हैं, वाटर पीते हैं, ग्रो करते हैं, दे डाई, वो रिप्रोड्यूस करते हैं. कुछ कॉमन फीचर्स. These characteristics or functions take together are called life. Non-living things do not perform this function. अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की तो ये वो फंक्शंस परफॉर्म नहीं करते. लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. देखो, हर सारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें फूड और वाटर की नीड पड़ती है टू लिव. वो परफॉर्म करते हैं फंक्शंस ऑफ लाइफ. ह्यूमन बीइंग एंड ऑल एनिमल्स ईट फूड एंड ड्रिंक वाटर एवरी डे. देखो, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स हो, सब क्या करते हैं? हर दिन कुछ ना कुछ खाते हैं और पानी पीते हैं. Plants also need water and minerals. Roots of plants absorb these from soil. और जो roots of plants होती है वो इनको इसमें से absorb करते हैं. Green plants make their food from carbon dioxide, water and energy from the sun. Non-green plants take their food from decaying matter. और जो non-green plants होते हैं वो अपना food किससे लेते हैं? Decaying matter. और जो green plants होते हैं वो किससे लेते हैं food? Carbon dioxide, water, energy from the sun. और वो खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लेकिन अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की, तो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, दे डू नॉट नीड फूड एंड वाटर. लाइक योर टेडी बियर, वो नॉन लिविंग थिंग है. देखो, ना तो आप उसको कुछ खाने को देते हो, ना ही पानी देते हो उसको पीने के. लिविंग थिंग्स ग्रो. देखो, जैसे हम छोटे से बच्चे थे, बेबी थे, देन वी हैव ग्रोन इनटू एन यंग एंड देन इनटू एन एडल्ट, देन अ मैन, और फिर हम क्या हो जाएंगे? एक टाइम पे आके ओल्ड हो जाएंगे. इससे क्या पता चलता है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. All living things grow. A child grow into an adult. A kitten become a cat. Chick grows into a hen. और caterpillar क्या बन जाता है? Butterfly. और seed से क्या बन जाता है? बड़ा plant बन जाता है. ठीक है? Now non-living things do not grow. देखो, आप कोई टेडी बियर लेके आए हो या आपके चेहरा देखा, वो कभी होते नहीं. जैसे आप लेके आते हो वैसी का वैसी रहता है. Living things breathe. देखो, all living things breathe. प्लांट्स जो होल्स होते हैं स्टोमेटा से ब्रीथ करते हैं. फिश दिल से ब्रीथ करती है. ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. ठीक है? इंसेक्ट्स जैसे कि आपकी हाउस फ्लाई हो गई, कॉकरोच हो गई, उनके एयर होल्स होते हैं. फ्रॉग्स जो होता है वो ब्रीथ करते हैं थ्रू मॉइस्ट स्किन इन वाटर, और लैंड पे वो किससे ब्रीथ करते हैं? अपने लंग्स. मैनी एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, बटरफ्लाई, मंकी, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, इनके लंग्स होते हैं. एंड ऑल लिविंग बीइंग थिंग्स जो होती है वो ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है? लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं करते. द चेस्ट ऑफ अ स्लीपिंग डॉग मूव्स अप एंड डाउन, इट शो दैट इट इज ब्रीथिंग, देयरफॉर इट इज अलाइव. लेकिन जो बैलून्स होता है, डॉल्स होते हैं, व्हीकल होते हैं, वो ब्रीथ नहीं करते. क्यों नहीं करते हैं ब्रीथ? क्योंकि वो क्या है? सब नॉन लिविंग थिंग. लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन. देखो, लिविंग थिंग्स अपने आप मूव करते हैं, हम चलते जाते हैं. डॉग्स आपने देखा होगा, ये करते हैं अपने आप मूव करते. Animals move for food and shelter to escape from their enemy. Animals move करते हैं या तो फूड के लिए या शेल्टर के लिए या फिर एनिमीज से भागने के लिए, बचने के लिए. This movement from one place to another is called locomotion. Frog hops, snake crawls, birds fly, fish swims. ये क्या है? इसे क्या कहा जाता है? लोकोमोशन कहा जाता है. ठीक है?
Now, movement in plants is different. Plants move from one place to another. देखो प्लांट्स के जो मूवमेंट है वो अलग है, प्लांट्स भी मूव करते हैं, लेकिन जैसे एनिमल्स मूव करते हैं वो वैसे मूव नहीं करते। अगर हम बात करें सनफ्लावर की, जिधर सन फेस करेगा उधर की तरफ वो अपना फेस टर्न कर देगा, ठीक है। अगर हम बात करें टच मी नॉट प्लांट की, जैसे आप उसको टच करोगे वो अपनी लीव्स को बंद कर लेता है, ठीक है। दे शो मूवमेंट इन सब पार्ट, रूट्स ग्रो टुवर्ड द सॉइल फॉर वाटर, और जो स्टेम है वो केयर की तरफ सनलाइट की तरफ। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया है सनफ्लावर का, वो टर्न कर जाता है सन all the day. This type of movement, the blooming of bud into flower, is also a type of movement. देखो बर्ड फ्लावर में चेंज हो रहा है, वो भी एक तरीके की क्या है, मूवमेंट। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं दे डू नॉट मूव बाय देम। वाटर फ्लो, क्लाउड्स मूव बट नॉट ऑन देयर ओन। वाटर फ्लोज ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, क्लाउड्स मूव ओनली बाय द पुश ऑफ विंड, और जो क्लाउड्स है वो किससे मूव करते हैं, बाय द पुश ऑफ विंड। सो वाटर इज नॉन लिविंग थिंग। इससे क्या पता चल रहा है, वाटर क्या है, नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन द सराउंडिंग। लिविंग थिंग्स होते हैं वो फील करते हैं और रिएक्ट करते हैं, वो चेंज होता है सराउंडिंग में उससे रिएक्ट करते हैं। जैसे एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स कैन फील एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स। इफ यू टच अ हॉट पैन, भाई आपने कोई हॉट पैन टच करा तो इमीडिएटली आप अपने हाथ को हटा लेते हो, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है कि ह्यूमन बीइंग फील करते हैं। अ डॉग सीज अ स्ट्रेंजर एंड बार्क्स, प्लांट टू कैन रिएक्ट टू चेंजेस। अ ट्री, the rain tree closes its leaves at sunset, and the leaves of touch me not plant hold at once if we touch them. देखा ना, वैसे बंद हो जाती है अगर आप उसको टच करो। Our sense organ has to know about the changes in the surrounding. Non-living things do not feel. ना तो फील करते हैं इसलिए वो सराउंडिंग से रिएक्ट करते भी नहीं है। You cry when you want to break. If your doll does not cry when you break it, it won't face. देखो ना, अपने डॉल को तोड़ देते हो तब भी वो रोती है, क्योंकि वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस, ठीक है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड। जो एनिमल्स हैं दे लुक लाइक देयर पेरेंट्स व्हेन दे ग्रो, एंड कैट प्रोड्यूसेस किटन, काउ प्रोड्यूसेस काव, और लेडी किसको बर्थ देती है, बेबी को। बर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, ये क्या ले एक्ट करता है, ठीक है। एग हैच अप टू गिव द बेबीज और चिकन, और एग हैच अप हो जाता है, वो बेबी देता है या फिर चिकन। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस सीड्स, वो सीड्स प्रोड्यूस करता है, किसमें चेंज आता है, ट्री। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। देखो आपका चेयर हो गई, डॉल हो गई, टेडी हो गई, रिप्रोड्यूस नहीं करते। लिविंग थिंग्स डाई, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग लिव फॉर सम टाइम एंड देन डाई। सम लिव फॉर शॉर्ट टाइम एंड सम फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आप इंसेक्ट्स की बात करें, जैसे बटरफ्लाई हो गई, आपकी हाउस फ्लाई हो गई, दे लिव फॉर फ्यू डेज। टॉर्टाइस, क्रोकोडाइल लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम। प्लांट्स जैसे कि ब्रिंजल लिव फॉर 1 year। रूश बुश जो होता है वो 2 साल के लिए 2 years की रहता है, और जो नीम ट्री होता है वो बहुत सालों का है। व्हेन देयर लाइफ फंक्शन स्टॉप दे आर डेड। जब उनकी जो लाइफ फंक्शन है वो स्टॉप हो जाता है तो उसके बाद क्या पता चलता है कि उनकी डेथ होती है। दे कैन नॉट फीड, ड्रिंक, ग्रो, ब्रीथ, मूव, फील और रिप्रोड्यूस व्हेन दे स्टार्ट टू डिके। ना तो खाते हैं ना वो ग्रो करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, वो डिके होना स्टार्ट। नॉन लिविंग डू नॉट डाई, क्योंकि वो कभी जिए ही नहीं है तो डाई कैसे करेंगे, ठीक है। The chapter was very interesting. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.